जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान भाई, रिसेंट आपने एक वीडियो बनाई थी लेक शोर सिटी के हवाले से। हम्म। तो उस पे काफ़ी सारी क्यूरीज हमारे पास आ रही थी। हम्म। तो उसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट किए थे। तो उसमें था, लोग कहते थे कि यार हम लेक शोर में जो है अपनी फाइल क्यों मर्ज करवाएं, इससे ठीक हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं? ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि कौन कौन से लोग जो है ना वो उसके अंदर मर्जिंग करवा सकते हैं। जी। सबसे पहले मेन चीज़ ये है। और क्यों मर्जिंग करवानी चाहिए, ये आपका दूसरा सवाल है। ठीक है। इस वाले से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली जो इसके अंदर रीज़न है वो ये है कि जी हमारा जो मंसूबा है वो एनओसी अप्रूव्ड है। ठीक है। इस टाइम पे एनओसी के बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। ठीक है। और लोग तकरीबन मतलब इस चीज़ से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये तो एक जो मंसूबा जो है यानी कि लेक शोर सिटी, एक तो ये हो गया जी एनओसी अप्रूव्ड मंसूबा। दूसरे नंबर पे बात आ जाएगी जी, अगर आपके पास हाँ यानी आप समझे कि पाकिस्तान में किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की कोई भी फाइल है, वो आप लेक शोर सिटी के अंदर इसके एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर जो है वो आप मर्ज करवा सकते हैं। वो बेशक इस्लामाबाद रावलपिंडी लेवल पे अगर हम देखें, बड़े मंसूबे ब्लू वर्ल्ड सिटी है, इसके अलावा पार्क व्यू सिटी है, किंगडम वैली है, सेवन वंडर सिटी है, नोवा सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, ये कोई भी मतलब ऐसी कुछ या ऐसे बहुत से सॉलिड समझे सेक्टर्स हैं। जिस तरह बहरिया का बहुत सा एरिया है कि जो पिछले लोगों को 15-15 साल से पोजेशन नहीं मिला। तो मतलब वो एक पीस ऑफ पेपर है। मतलब गुलबर्ग का बहुत एरिया, बहुत से ब्लॉक है कि जहाँ पे अभी तक लोगों के पास 14-15 साल हो गए हैं, कब्जा नहीं है। तो उसके अंदर जो उसकी ओरिजिनल जो प्राइस है वो सारी की सारी हम जम कर देंगे। सारी की सारी। देखें, बात ये कि ये एक हमने इसी वजह से ये चीज़ निकाली थी कि लोगों को लॉस मत हो। मतलब एक चीज़ अगर हम बात थोड़ी फैक्ट के ऊपर भी करते हैं तो इस टाइम पे जो फाइल्स की जो मोस्टली सूरत हाल है वो मतलब हर बंदे को पता है उस मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या नहीं है। लेकिन हम कभी भी ये चीज़ लेक शोर सिटी के अंदर नहीं चाहते कि अगर किसी बंदे का 10 लाख रुपया जमा है, उसने बेशक डिस्काउंट्स के थ्रू उसने 10 लाख लिए हुए हैं, बेशक उसकी कॉस्ट 2 लाख या 3 लाख रुपया हो सकता है उसकी कॉस्ट आई हो, हम उसका 10 का 10 लाख रुपया एडजस्ट कर देंगे। उस हवाले से हमने एक चार्ट बनाया हुआ है जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आपकी किसी फाइल के अंदर जो है वो 3 लाख रुपया जमा है तो आप हमारे लेक शोर सिटी में 5 मरला प्लाट के मालिक बन सकते हैं। अगर आपका तकरीबन समझे 4 लाख 20 हज़ार रुपया है तो आप 7 मरला प्लाट का हिस्सा बन सकते हैं। 5 लाख 40 है 10 मरला। एक नाल जो है वो 9 लाख रुपया आप उसमें एडजस्ट करवा सकते हैं। अगर आपकी बड़ी पेमेंट्स है 21 लाख रुपया तो आप हमारा 4 मरला कमर्शल, 30 लाख रुपया आप हमारा 6 मरला कमर्शल, और 8 मरला जो 42 लाख रुपए तक की मतलब हम इसमें मर्जिंग कर रहे हैं। अब ऐसे बहुत से मंसूबे हैं कि जो मौके के ऊपर से मतलब मौजूद ही नहीं है। मतलब वो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट किसी और प्रोजेक्ट्स को बेच दिए या फॉर एग्जांपल भाग गए, मौके पे काम नहीं कर रहे। तो अब वो आप खुद देखेंगे, किसी का अगर 40 लाख रुपया जमा है तो वो 40 लाख रुपया ओरिजिनली तो उसका जीरो हो गया ना, मतलब उसका नहीं है। लेकिन हम ये लायबिलिटी अपने ऊपर इस वजह से ले रहे हैं कि यार चले हम आपको एक अच्छी चीज़ की जानिब एक लेकर जाते हैं, और हमारी चीज़ को हम आपको इस वजह से बता रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर हमने वहाँ पे मौके के ऊपर काम भी शुरू किया 1 साल के अंदर अंदर। और सबसे पहले मनसूबे को एनओसी जो है वो उसका लिया। एनओसी आपको तब मिलता है जब आपकी कंपनी के नाम पे ज़मीन होती है। और हमने कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जी हमने फ़र्द वाहिद के नाम ज़मीन, हमने लेक शोर सिटी के नाम जो है वो ज़मीन दी। फिर उसके बाद मेन चीज़ ये कि चलें जी ठीक हो गया जी, आप इस्लामाबाद रियल एस्टेट या उस्मान भाई आप बड़ी जी नेकी कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, इधर हमें आगे क्या चीज़ फ़ायदा क्या होगा हमें? मेन चीज़ ये कि इस खिते का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सिकंदर आज़म रोड। वो केपीके की हदूद में भी और इस्लामाबाद की भी हदूद में भी वहाँ पे मतलब दोनों साइड पे बन रहा है। पहले इस रोड का जो गैप था वो मतलब जो आप कह सकते हैं कि उसको क्या कहते हैं जी, एक होती है आपकी लंबाई और दूसरी क्या होती है चौड़ाई, हाँ विड्थ। हाँ जी, वो थी तकरीबन समझे 11 या 12 फुट। इस टाइम पे भी आप मौके के ऊपर जाके देखिए, हम जो बात कर रहे हैं कोई भी बंदा आके खुद फिजिकली खुद भी विजिट कर सकता है। वो 55 से 60 फुट हो चुकी है। और ये आईसीटी वाली इस्लामाबाद कैपिटल वाली तरफ भी हो चुकी है और केपीके वाली तरफ भी हो चुकी है। तो ये एक बड़ा शॉर्टेस्ट वे एक हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे हम जिस एरिया में आपको दे रहे हैं वो एक जंक्शन है मुख्तलिफ अजला का।
मतलब वहाँ पे आपका सब डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद भी लगता है, डिस्ट्रिक्ट पिंडी भी लगता है, मतलब ये जो आपका वाक एंड टेक्सला है ये आपकी पिंडी की अंडर आती हैं। यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, हाईटेक यूनिवर्सिटी है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, वह क्या रोज़गार के बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस हैं। और खानपुर इट्सेल्फ जो है ये एक आपकी तहसील है, तो जो तहसील होते हैं वहाँ पे आपके सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है। रोज़गार के वहाँ पे बहुत चांसेस है, क्योंकि इससे आगे आपका इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको हम कहते हैं हितार, ठीक है। हतार का आगे पूरा एक जोन है जहाँ पे लोगों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये एक जो भी बंदा आज इसके अंदर जा रहा है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके जा रहा है और वो उसके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी। तो ये मेरे ख्याल से आपके सवाल आज काफ़ी हमने चीज़ एक ऐसी बना दी है कि अब भी अगर कोई बंदा आपको कहता है कि जी नहीं समझ आ रही, तो फिर आप उसके लिए दुआ ज़रूर कर नहीं, दीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया।